नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, देर रात रिजल्ट यहां पर जारी हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल का रिजल्ट जारी हुआ फाइनली, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 5 जुलाई से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 5 जुलाई डेट एक्सपेक्टेड इसलिए थी क्योंकि समस्या यह थी कि पीटीटी के काउंसलिंग का आप इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली अब रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन जिसके पास लिखा आया है तो उनकी तो कोई समस्या नहीं है भैया, लेकिन जिनके बहुत सी चीजें लिखी आ गई हैं और देखने को मिल रही है स्क्रीन पर, ठीक इतनी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। काफी कंफ्यूजन आपके लिए बना हुआ है रिजल्ट में, हम पास हैं या फेल हैं। पास के अलावा भी बहुत सी चीजें लिखी हुई है, फिर भी वो पास है, बस समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है। किस हिसाब से आपको समझना है उन चीजों को, मैं सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूं। ध्यान रखें। अब देखो, सीरियल मैंने डाल रखा है कि इस चीज का जवाब ऐसे ऐसे आएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई चीज बता दूंगा, सीरियल वाइज बताता चलूंगा, ध्यान रखें। और ठीक वैसे ही मैंने इनको सबको लिखा है कि जो सबसे पहले जानने की आवश्यकता है उसको पहले जानेंगे, और बाकी जो चीजें हैं जो जिनका मतलब कि देरी से प्रोसेस होगा तो उनको देरी से जानेंगे। तो ठीक वैसे ही आपको अगर किसी को लगता है कि समय कम है तो काट काट के जैसे वीडियो आप हमेशा देखते आए तो उसको भी आप देख सकते हैं, जहां पे आपकी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। तो ध्यान रहे। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल के रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले तो आपको मैं यह बता देता हूं, परेशान नहीं होना। एक तो ना रिजल्ट बहुत, मतलब कि बीए फाइनल का रिजल्ट लगभग सही गया। बीएससी के रिजल्ट से तो बहुत सही गया है जितनी मैंने मार्कशीट देखी है। बाकी मार्कशीट भी देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं पास बैक फेल के बारे में। ध्यान रखें, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी होते हैं, अदर यूनिवर्सिटी के अदर मतलब कि एग्जाम पैटर्न होते हैं, तो उनका समीकरण ही अलग हो जाता है। ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं पहले यही बता देता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में बस पूरा देखना है, एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें खुद भी सीख जाएंगे और बाकी लोगों को भी सिखा पाएंगे। ध्यान रखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि PASS। देखो, जिसके भी PASS लिखा है ना वो पास है। दूसरा आपको मैं बात करता हूं पास को ट्रांसलेट करते हैं जब हिंदी में, इसका क्या होता है अर्थ। फोन में जिसके रास्ता भी लिखा आया है ना वो भी पास है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। ध्यान रखिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो चुका है। अब काफी ऐसे विद्यार्थी कहेंगे कि हम भी तो पास हैं, लेकिन हमारे तो पास की जगह बहुत सी चीजें लिखी आती हैं। तो ध्यान रखो, जब ग्रेजुएशन जब हम कंप्लीट करने वाले होते हैं, जैसे फाइनल ईयर का जब हम पास कर ले होते हैं, तो उसमें क्या है कि चीजें पास होने पर एक तो एवरेज नंबर, यानी कि लगभग पास ही हुए हो केवल, तो आपके पास ही लिखा आएगा। ध्यान रखो। लेकिन जिसका अच्छा परसेंटेज बन रहा है, जिसका डिवीजन बैठ रहा है, ध्यान रखिए, कोई सेकंड डिवीजन आ रहा है, कोई फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, तो उसमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी उसके बारे में बता दूं। डिवीजन देखो, जिसके भी मार्कशीट में साइड में देखना, एक तो मोबाइल को क्या है कि आप मोबाइल पे देखते हैं रिजल्ट अधिकतर, तो उसमें क्या है कि डेस्कटॉप मोड पे कर लिया करो उसको जब भी रिजल्ट देखो कोई भी। तो क्या है कि उसमें चीजें ना पूरी देखने को मिलती है। अब काफी लोगों के तो आधे नंबर तो कटे हुए देखने को मिलते हैं, दूसरा पेज आता ही नहीं उसका साइड वाला। तो इसलिए कहता हूं डेस्कटॉप मोड पे देखा करो, साइड में बहुत सी चीजें लिखी हुई होती हैं। जिसके पास की बात हो गई है ना, जिसके लिखा आया है असफल, वो फेल हो गया। ध्यान रखना, जिसका असफल लिखा है हिंदी में वो फेल हो गया, फेल लिखा है वो फेल हो गया। ध्यान रखिए, ये दो चीजें तो यहां पर हो गई। बैक को मैं समझाने वाला हूं किस तरीके से बैक होता है। ध्यान रखिए, बैक जब हो जाता है कोई पेपर तो लिखा आता है या तो SUPP या लिखा आता है PPTO। इनको समझेंगे कैसे कैसे मतलब कि लिखा आया है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, पास बैक फेल की बात हो गई। डिवीजन की बात कर रहे थे हम, तो डिवीजन वाला विद्यार्थी जिसके भी देखो रिजल्ट में ऐसा बना आए ना, ये क्या है रोमन संख्या में, रोमन लेटर क्या है आई की तरह आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन रोमन लेटर में क्या है फर्स्ट डिवीजन। ये ध्यान रखो, फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड कैसे आता है, दो डंडे से आ रहे हैं। वही क्या काफी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि वहां पे दो डंडे देखने को मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा रिजल्ट क्या है, पास हुए फेल हुए। अरे भैया पास है, सेकंड डिवीजन बना है, ग्रेजुएशन आपकी सेकंड डिवीजन से हुई है, यानी कि उसमें केवल फाइनल ईयर नहीं देखी जाती, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का मिला के फिर देखा जाता है कि आपका डिवीजन कौन सा बन रहा है। अगर डिवीजन बन रहा है तो मतलब आप ध्यान रखो, आपका पास या पास के अलावा यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगा। किसी की 58 बनी होगी, किसी की 65 बनी होगी, 65 बनी होगी, 60 से ऊपर बनेगी तो ये लिखा आएगा। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन हुआ है। बात करूं अगर ऐसा लिखा आता है तो 48 से 60 के बीच में आप बनी है, सेकंड डिवीजन से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ये चीज भी आप ध्यान रखें। परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे ना, उससे पहले बाकी चीजों पे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से रिलेटेड चीजें। इस हिंदी की बात करें तो हिंदी में जिसका भी फॉन्ट है मोबाइल में, फर्स्ट डिवीजन को यहाँ पर में लिखा आएगा, ध्यान रखें।
मे लिखा आया होगा, यानी कि आई का मतलब यहाँ पे मे मैं से काउंट करता है। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम रहती है मोबाइल में, तो कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं वो, उनको तो लगता है कि ये चीज है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में तो डिवीजन आता है ना, उसमें मे का तो क्या मतलब होता है, तो याद ध्यान रखिए हिंदी में ऐसा दिखाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से रिलेटेड चीजें हो गई। लाइट थोड़ा झपझप कर रहा है, इसको फोकस मत करिए ना, रिजल्ट यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करिए, मैं सारी चीजें समझा देता हूँ, थोड़े दिनों में इसको भी सही करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से रिलेटेड। तो डिवीजन की समस्या खत्म। द्वितीय का मतलब सेकंड होता है ना, सेकंड को हिंदी में बोलते हैं द्वितीय। तो ध्यान रखिए ऐसा लिखा है तो आप पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप ग्रेजुएट स्नातकधारी आप हो चुके हैं। ध्यान रखिए ये बात हो गई यहाँ पे, यहाँ तक के रिजल्ट की। अब बात कर लेता हूं कुछ चीजों के बारे में। SUPP लिखा आया है, देखो भैया SUPP कब लिखा आता है कि SUPP का मतलब क्या होता है, पहले तो यह समझना पड़ेगा। SUPP का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे बहुत से सवाल निकल के आते हैं सप्लीमेंट्री वाले। अब देखो नंबर का गणित भी समझाऊंगा मैं, कितने नंबरों में किस हिसाब से पास हुए हैं। ध्यान रखिए इसमें नंबरों का गणित अलग है, जो आप BSc में देखते हैं वो तो बहुत ही अलग था, और इसमें कुछ पेपर का नंबरों का गणित अलग होता है, उसको भी मैं समझा दूंगा ना, ध्यान रखो यहाँ पे समझा दूंगा इसके बाद में। सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि भैया आपको यह देखना होता है कि आपके पेपर के जो पासिंग मार्क है वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। ध्यान रखो सप्लीमेंट्री कब आता है, मान लो किसी का कोई भी पेपर ड्यू नहीं चला था पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, लेकिन अब फाइनल ईयर में कोई पेपर ड्यू आ गया। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर भी ड्यू आ सकते हैं, ध्यान रखो। एक सब्जेक्ट का एक पेपर भी ड्यू आएगा तो भी आप मतलब कि सप्लीमेंट्री आएंगे, अगर दो आते हैं तो भी सप्लीमेंट्री आएंगे। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर भी ड्यू आते हैं तो भी सप्लीमेंट्री आएंगे, ध्यान रखो। दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं होगा कभी भी कि फाइनल ईयर का विद्यार्थी हो, फाइनल ईयर के पेपर में किसी का पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि बैक आ रहा है एक, और किसी का ज्योग्राफी का बैक आ रहा है, यानी कि दो सब्जेक्ट में अगर एक एक बैक आता है तो फेल ही होंगे, ये ध्यान रखना। उसमें सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री केवल उसमें आता है जहां पे आपका एक सब्जेक्ट का एक पेपर ड्यू हो या फिर अदर ड्यू हो, लेकिन ड्यू पेपर में यह समीकरण बदल जाता है, ध्यान रखो। जब ड्यू पेपर्स की बात करते हैं तो फाइनल ईयर का तो ड्यू मान लो एक पेपर हो ही गया, किसी का फाइनल ईयर का ड्यू है, किसी का सेकंड ईयर का ड्यू चल रहा था, अब वो फिर से ड्यू रह गया, तो देखो यहाँ पे दो पेपर हो गए ना अलग अलग, तो ड्यू पेपर्स में वो रूल खत्म हो जाता है। ड्यू पेपर्स में आप ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं फर्स्ट ईयर का कोई ड्यू चल रहा है, सेकंड ईयर का कोई ड्यू चल रहा है और फाइनल ईयर में कोई ड्यू रह गया, तो यहाँ पर आप अलग अलग ईयर के यानी अलग अलग ईयर के अलग अलग पेपर आप ड्यू रख सकते हैं, ये ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं सप्लीमेंट्री में। मान लो 2023 का रिजल्ट आया, यहाँ पे पॉलिटिकल का आपका फर्स्ट और सेकंड में, एक में 36 नंबर आ गए, एक में आ रहा है 14 नंबर, तो ये ड्यू रह गया ना, 36 से कम है, क्योंकि टोटल आपका बेहतर नहीं हो रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल में चाहिए। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि यहाँ पे ड्यू पेपर था कोई, मान लो कि जैसे हिस्ट्री का ड्यू पेपर चल रहा है भैया, आपके आए 24 नंबर, एक पेपर मान लो कि उदाहरण के तौर पे ड्यू था, चाहे दोनों ड्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू में भी ये समस्या है ना, तो ध्यान रखो 24 ड्यू है, साथ में ये भी रहेगा क्योंकि ये ईयर बदल चुका है। यहाँ पर ये ड्यू पेपर 2022 वाले का था, पेपर आपने 2023 में भी दिया होगा, लेकिन ईयर का जो एनरोल था इसका अलग था, इसका अलग था, तो ये आप साथ में ड्यू वाले में अलग अलग सब्जेक्ट हो अलग अलग ड्यू रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ड्यू पेपर में दो सब्जेक्ट के ड्यू आप रख पाएंगे, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है भैया, वहां पे फेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड बातें हो गई, जिसके भी SUPP लिखा आया है, ध्यान रखो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुन लेना सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी, इसके भी सप्लीमेंट्री लिखा आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम ग्रेजुएशन के जब तीनों रिजल्ट आ जाते हैं, तो बीकॉम फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, BSc फाइनल का रिजल्ट आ चुका है और BA फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, थोड़े समय बाद में सप्लीमेंट्री का फॉर्म शुरू होगा, लेकिन उससे पहले BA फाइनल रिवेल के फॉर्म शुरू होंगे, रिवोल्यूशन के रीचेकिंग के जो फॉर्म होते हैं ना वो शुरू होंगे, ध्यान रखना। रिवोल्यूशन रीचेकिंग एक ही होता है, ये चीज भी आप ध्यान रखें, दो रिजल्ट आने के 2 दिन बाद में आपका रिवोल्यूशन फॉर्म शुरू हो जाता है। अब काफी विद्यार्थी यह कहेंगे कि मैं मेरे रिजल्ट से असंतुष्ट हूं, यानी कि मुझे लगता है कि मेरे जो नंबर आए हैं और मैं जो करके आया था उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो आप बिल्कुल श्योर होना कि यस मैं करके आया था, इसमें मैंने 50 नंबर का किया था, मेरे 5 ही नंबर कैसे आए हैं, तो आप लगा देना भैया रिवेल। लेकिन समस्या ये रहेगी, इसके SUPP लिखा आया है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ पे गेम खेलती है विद्यार्थियों के साथ में, क्या करती है कि BA फाइनल का जो रिवेल का रिजल्ट है ना वो जारी नहीं करती सप्लीमेंट्री की डेट जाने तक, ताकि विद्यार्थी को यह फीस भी देनी पड़ जाए, यानी कि रिवेल का भी उसने लगा रखा है और सप्लीमेंट्री का भी फॉर्म लगा है, क्योंकि उसके SUPP लिखा आया है तो उसको सप्लीमेंट्री लगाना पड़ा, वो रिवेल में पास हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो,
कई बार क्या होता है कि रिवेल का रिजल्ट पहले आ जाता है सप्लीमेंट्री फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले, लेकिन अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि सप्लीमेंट्री का जो मतलब कि सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म की डेट है वो चली जाती है जब तक रिवेल का रिजल्ट नहीं आता है बीए फाइनल का। बाकी के तो रिजल्ट आ जाएंगे, बीएससी का हुआ, बीए मतलब बीएससी का और बीकॉम फाइनल के रिवेल का रिजल्ट तो सप्लीमेंट्री से पहले आ जाते हैं, लेकिन बीए फाइनल के रिजल्ट को होल्ड रखती है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिससे कि जिसके एसयूडब्ल्यूपी लिखा आया है उसने रिवेल लगा रखा हो चाहे, लेकिन उसको मतलब सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरवा लेती है, उससे फीस यहाँ पर यूनिवर्सिटी ले लेती है। अब रिवेल में पास हो जाता है तो फिर सप्लीमेंट्री का वहां पे कोई मतलब ही नहीं रहता, ये ध्यान रखना बात। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जिसको लगे ना कि मुझे सप्लीमेंट्री नहीं देना, मैं तो रिवेल में ही पास होकर दिखाऊंगा, तो लगा लेना, ध्यान रखना। लेकिन अगर रिवेल का रिजल्ट सप्लीमेंट्री से पहले नहीं आया तो ध्यान रखो आपको सप्लीमेंट्री का ऑप्शन तैयार रखना है, वहां पे पैसे देने ही पड़ेंगे, आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट और एक मिसफोल्ट है जिसको हम कह सकते हैं, इसको सही करवाने का प्रयास करेंगे जल्दी राजस्थान यूनिवर्सिटी से बात करके कि पहले रिजल्ट दे दिया जाए फाइनल का, जिससे कि विद्यार्थियों को डबल बार पैसा ना देना पड़े। ध्यान रखिए सप्लीमेंट्री की बात हो रही थी, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर ड्यू रहेंगे, अगर फाइनल ईयर में ड्यू है तो, अगर एक ड्यू है तो भी सप्लीमेंट्री आया होगा, 2 ड्यू है तो भी सप्लीमेंट्री आएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट के होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड बात हो गई। बात करते हैं पीपीटीओ, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ भैया ना, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि मैं चीजें समझाने में थोड़ा ज्यादा अधिक विश्वास रखता हूँ और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं भी 5 बार वीडियो बनाना नहीं चाहता किसी चीज पे। पीपीटीओ का मतलब क्या होता है भैया? पेपर पास थर्ड ओनली, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, ध्यान रखो भी फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, फाइनल ईयर के पेपर तो पास हो गए, लेकिन आपका पिछला कोई पेपर ड्यू चल रहा था वो फिर से ड्यू रह गया है, फिर से ड्यू रह गया है, ये ध्यान रखना, फिर से ड्यू रह गया है तो क्या आएगा? पीपीटीओ। अब देखो ड्यू रह गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा, बिल्कुल सप्लीमेंट्री वालों के साथ में आप फॉर्म लगा पाएंगे इसके, तो ध्यान रखें सप्लीमेंट्री फॉर्म किस किस का लगेगा? जिसके एसयूडब्ल्यूपी लिखा है उसका लगेगा, जिसके पीपीटीओ लिखा है उसके लगेगा। ध्यान रखें पेपर पास थर्ड ओनली का मतलब क्या है, पीपीटीओ का मतलब क्या है कि यानी फाइनल ईयर के तो पेपर पास हो गए, लेकिन आपका जो पिछला कोई ड्यू चल रहा था ना भैया, किसी का 2 चल रहे होंगे ड्यू, मान लो 1 क्लियर हो गया और 1 बाकी है तो भी पीपीटीओ आएगा, किसी का 1 था ड्यू और 1 ही वापस से ड्यू रह गया उसका तो भी पीपीटीओ लिखा आएगा, यानी कि आपको जो पेपर है ना वो अभी देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री के साथ में। फाइनल ईयर वालों को यह ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी साल बचाने का प्रयास यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी करती है, जिसलिए सप्लीमेंट्री एग्जाम लगते हैं। तो ये हो गया पीपीटीओ एसयूडब्ल्यूपी, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात कर लेता हूं भैया, सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म जुलाई में ही देखने को मिल जाएंगे एंड तक, है ना। और बात करूं अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा समय दिया नहीं जाता है, ध्यान रखिए 1 महीने के अंदर सारे एग्जाम प्रोसेस, फॉर्म वगैरह और एग्जाम वगैरह सारे हो जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ये बात हो गई सप्लीमेंट्री टू पीपीटीओ से रिलेटेड। अब सप्लीमेंट्री में पासिंग मार्क आपको नंबर लाना होता है, ध्यान रखना। मान लो किसी का पॉलिटिकल फर्स्ट का ड्यू है तो भैया 36 नंबर लाने पड़ेंगे, पहले कितने हैं उससे मतलब नहीं है आपको, ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ एक पास का जो समीकरण होता है ना नंबर का, उसको मैं बता देता हूँ भैया। 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखो, प्रैक्टिकल को हटा के बात करते हैं। जैसे पॉलिटिकल का हुआ 100 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर आपको 200 नंबर का पेपर होता है ना, ध्यान रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। और पासिंग मार्क क्या है भैया? 72 नंबर टोटल मिला के आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, 72 नंबर टोटल मिला के आ जाना चाहिए। सपोज दैट कि यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया बात करते हैं यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पे आ गया 06। अब 72 नहीं हो रहा भैया, ध्यान रखो 72 नहीं हो रहा, तो कौन सा पेपर ड्यू रहेगा आपका? आपको बता देता हूं कि यह ड्यू है। उसका कारण क्या है कि एक पेपर में देखो 200 नंबर ये कैसे आए, क्योंकि एक पेपर कितने का नंबर का होता था? 100 नंबर का। अब 100 नंबर में से पासिंग मार्क के कितने नंबर लाने होते हैं? 36, है ना। और ये 72 कहां से आए? 36 के हिसाब से 72 यहां पर आ रहे हैं। तो ध्यान रखो अभी 36 वाला रूल यहाँ पे तब लागू नहीं होता जब आपके 72 हो जाते हैं, ध्यान रखो। 72 कैसे भी होना चाहिए भैया, एक 100 वाले नंबर में आपके आगे 70 नंबर, ये ध्यान रखो, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। यहाँ पे आगे 2 नंबर, टोटल 72 हो रहा है, पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 36 नहीं आया तो टोटल 72 होने से मतलब है अपने को। लेकिन ज्योग्राफी में समीकरण अलग है, ध्यान रखना, उसको भी मैं समझा दूंगा। यहाँ पे 70 और 2 72 हो गए, आप पास हैं। फिर चाहे 36-39 वाला जो आंकड़ा है ना ये हट जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि टोटल नंबर आपका 72 हो रहा है नहीं हो रहा। कौन कौन से पेपर में आपका यहाँ चेक करना होता है? पॉलिटिकल का हो गया, हिस्ट्री का हो गया,
बात करूं हिस्ट्री के अलावा इंग्लिश का भी ऐसा ही आएगा, इकोनॉमिक्स का भी ऐसा ही आएगा, हिंदी का भी ऐसा ही आएगा, सेम वही रहता है 72, है ना। एक ज्योग्राफी में सारी चीजें बदल जाती हैं, ये ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं भैया ज्योग्राफी क्या होता है। जैसे यहाँ पे 75 का पेपर होता है भैया, ज्योग्राफी में 75 नंबर के पेपर होते हैं, तो कितने नंबर हो गए टोटल? 150 नंबर का पेपर हो गया। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है टोटल मिला के? 54 चाहिए होता है। 54 को डिवाइड हम कैसे करते हैं? 75 में से कितने नंबर आने चाहिए? 27 नंबर आने चाहिए। जैसे इसमें 36 नंबर का है ना, वैसे 27 का। अब देखो कैसे भी करके 54 नंबर आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखो। मान लो कि इसमें आया 48, इसमें आया 06, 75 में से 48 इसमें आ गए। ज्योग्राफी फर्स्ट में, ज्योग्राफी सेकंड में आया 06, 54 हो गया। पास है क्या? बिल्कुल पास है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 54 नहीं हो रहा, मान लो कि यहाँ पे आ गया 40 और यहाँ पे आ गया 04, कितने हुए? 44 नंबर हुए भैया, रह गए ये तो 10 नंबर कम रह गए। अब देखो 40 और 4 कितने होते हैं? 44 हो गए यहाँ पर। तो इसमें अब पेपर कौन सा ड्यू रहेगा? ध्यान रखना, पेपर कौन सा ड्यू रहेगा? जिसमें 27 से कम है वह ड्यू रह जाएगा। जैसे उसमें 36 से कम रहते हैं वो ड्यू रह जाता है जब टोटल 72 नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? जब टोटल 54 नंबर नहीं होता है तो जिसमें भी 27 से कम है वह ड्यू रह जाएगा। तो ये आपका पेपर ड्यू रह गया है, ध्यान रखो। अगर अकेले फाइनल ईयर का है तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखा होगा। पिछला पेपर अगर ड्यू चल रहा है तो यहाँ पे पीपीटीओ लिखा आया होगा, ये ध्यान रखो। अब आपको फिर से बता देता हूँ एक चीज, इन सभी को हटा के मैं बता देता हूँ कि दो अलग अलग सब्जेक्ट में, मान लो कि 70 यहाँ पे आए 40 और 06, यहाँ पे आगे 40 और 04, वहां पे वो भी 72 नहीं हो रहा, यहाँ पे ये भी 54 नहीं हो रहा है। दो अलग अलग सब्जेक्ट में आ गए तो आप फेल होंगे, ध्यान रखिए। दो अलग अलग सब्जेक्ट में ड्यू नहीं रख सकते। अब यहाँ पे ज्योग्राफी मैंने उदाहरण के तौर पे लिया, यहाँ पे हिस्ट्री होता, इंग्लिश होता, इकोनॉमिक्स होता, हिंदी होता, कुछ भी होता है, ध्यान रखो। तो आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाना होता, तो 36 नंबर उनका होता है, ज्योग्राफी का 54 नंबर होता है, ये ध्यान रखिए। टोटल 54 आना चाहिए, इधर 72 का समीकरण होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे, यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि सर मैं 72 नंबर नहीं आ रहे, इधर बात करो ज्योग्राफी के 54 नंबर नहीं आ रहे, लेकिन मेरे मार्कशीट में फर्स्ट भी डिवीजन भी देखने को मिल रहा है, सेकंड डिवीजन भी किसी के में देखने को मिल रहा है, किसी के पास देखने को मिल रहा है, तो यह क्यों आ रहा है? उसका कारण है भैया कि आपके ग्रेस लग गई होगी। अगर आप समीकरण बिल्कुल पास में होंगे, किसी के मान लो कि टोटल दोनों को जोड़ के 70 नंबर आ रहे हैं, 66 नंबर आ रहे हैं, तो फिर भी पास दिखा दिया गया। उसका कारण क्या है? ग्रेस लग गई जाती है, ये ध्यान रखें। 9 नंबर तक की ग्रेस आपको देखने को मिल गई होगी, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से खुद से दी जाती है, ध्यान रखें। काफी विद्यार्थियों को नहीं भी मिलती है, काफी विद्यार्थियों को मिल भी जाती है, अधिकतर चांस भी होते हैं कि मिल जाती है। इस बार तो ग्रेस ज्यादा ही देखने को मिल रही है। तो ये हो गया आपके इससे रिलेटेड है, नंबर वगैरह से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे। परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज कितनी बनी इसके बारे में आपको बताऊं। तो टोटल जो नंबर होता है ये ध्यान रखो, जैसे पॉलिटिकल का कितने नंबर का हुआ? 200 नंबर का हुआ, हिस्ट्री का 200 नंबर का हुआ, तो ऐसे 600 नंबर का एक साल का पेपर होता है। 3 साल ग्रेजुएशन आपने की है तो 600 के हिसाब से 1800 नंबर होते हैं भैया। तो यहाँ पे 18 से आप डिवाइड कर देना, जितने भी नंबर आए हैं ना, जितने भी नंबर आए हैं उससे मतलब 18, मान लो किसी के 400 नंबर आए तो 18 का भाग आप उसमें दे लेना, उसमें आपका परसेंटेज लिखा जाएगा। इतने परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन बनी है, कंप्लीट आपका यहाँ पे इतना बना है पूरी ग्रेजुएशन में, ध्यान रखो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के, ध्यान रखना। ये बात यहाँ पर हो गई। रिवेलेशन फोरम, रिजल्ट के 2 दिन बाद में रिवेलेशन फोरम आता है, ध्यान रखो, शुरू होगा और 15 दिन तक चलने वाले हैं। एक रिवेलेशन फोरम की फीस 430 रुपए होने वाली है एक पेपर की, ध्यान रखो। 50% पेपरों में आप रिवेल लगा सकते हैं, यानी कि बीए में बात करते हो तो 6 पेपर होते हैं टोटल, तो 6 पेपरों में से 50% कितना होगा? 3 मतलब पेपरों में आप रिवेल लगा पाएंगे, इससे ज्यादा में नहीं लगा पाएंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखें। दूसरा बात करता हूँ कि काफी विद्यार्थियों को ड्यू है, तो भैया जिसके ड्यू नहीं है उसके 6 पेपर की बात कर रहा हूँ। जिसका ड्यू है तो वो पेपर जुड़ते जाएंगे ना, कि उसके 8 पेपर शो कर रहा होगा, तो 8 का कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इस तरीके से, यानी 50% पेपर आपको लगाने पड़ेंगे रिवेल, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं आया। लेकिन ध्यान रखना, रिवेल का रिजल्ट सप्लीमेंट्री के फॉर्म की डेट के बाद में आता है अधिकतर बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा। मैं पहले बता देता हूँ। ग्रेस की बात करें, मैंने बता दिया है कि 9 नंबर तक की ग्रेस लग जाती है, ये चीज भी आप ध्यान रखो। रिवेल का समीकरण एक आपको बताता हूँ कि काफी विद्यार्थियों के अगर आसपास हैं, फेल हो चुके हैं, जिसके फेल लिखा आ गया, और फिर क्या है कि मान लो कि किसी के टोटल नंबर 70 आ रहा है, इधर इधर 66 नंबर आ रहा है, 2 अलग अलग सब्जेक्टों में, मतलब कि 72 नहीं बैठ रहे, कम दिख रहे हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी की बात, यहाँ पे बात हो गई, पॉलिटिकल की बात हो गई, और यहाँ पे मान लो हिस्ट्री की बात हो गई। अब ये 72 के बिल्कुल नजदीक है ना भैया, 2 नंबर तो यहाँ पे चाहिए, 6 नंबर यहाँ पे चाहिए, तो आप रिवेल ट्राई कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है, जिस भी पेपर में आपको लगता है इन दोनों के में कि भाई कौन से में मेरे ज्यादा नंबर आ सकते हैं, उसमें रिवेल लगा देना, आपके पास होने के चांस रहेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल 72 के नजदीक हैं, ये ध्यान रखो ना।
ये बात हो गई आपके यहाँ पे रिवोल्यूशन से रिलेटेड। RWUM क्या है? RWUM चिटिंग का केस है भैया। आप पेपर में टीपते हुए पकड़े गए थे, अब थोड़े से दिन आपके आई के होल्ड रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर आएगा, आपके घर पे आएगा, ध्यान रखना। उसमें लिखा आएगा कि आप टीपते हुए पकड़े गए थे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और जिस पेपर में आपको मतलब कि टीपते हुए पकड़ा गया था, या तो वो पेपर ड्यू कर दिया जाएगा या फिर आपकी साल खराब कर दी जाएगी। तो वो लेटर में लिखा आएगा कि क्या लिखा था। इसमें 1.5 महीना लगभग लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी जब तक सारे रिजल्ट नहीं आते थे तब तक आपको मतलब कि अदर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, उस लेटर का इंतजार करना पड़ेगा। एक वीडियो है जो स्पेशल RWUM पे बना हुआ है, मैंने बनाया है, वो मतलब पिछले सेशन का है आई थिंक, और उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको देख लेना, जिसके RWUM लिखा है। नंबर टोटल मिस्टेक। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है कि मैं पास हूं या नहीं। ड्यू पेपर्स वाले विद्यार्थियों को समस्या आती है नंबर टोटल मिस्टेक में, क्योंकि जब फाइनल ईयर की जब मार्कशीट देखते हैं ना, तो टोटल नंबर तो नीचे दिखाएगा कि पिछले मेरे इतने आ रहे थे, 238 आ रहे थे, इस बार तो मेरे 244 देखने को मिल गए, 6 नंबर मेरे को दे दिए, वहां तो बढ़ा दिए, लेकिन पेपर मेरा पास हुआ है कि नहीं हुआ। तो ध्यान रखो, यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी का हमेशा से रूल रहा है ड्यू पेपर में, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख देता हूं, मान लो किसी का पॉलिटिकल का पेपर ड्यू है, उदाहरण के तौर पर पॉलिटिकल को मैं यहाँ पे ले रहा हूं, किसी का पॉलिटिकल का एक पेपर ड्यू है, आपने फॉर्म लगाया, एग्जाम दिया, यहाँ पर पॉलिटिकल वाले का लगाया था, तो अब उसमें भैया पासिंग मार्क कितना होता है पॉलिटिकल का एक पेपर का? 36 चाहिए। ध्यान रखो, 72 वाला ड्यू में समीकरण लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपको 36 चाहिए, 36 नंबर अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मतलब इसमें आ गया पेपर में तो ही पास होंगे। अब देखो, अब इसमें चाहे आपके 70 आ रहे हो, मतलब कि 100 में से चाहे 70 आ गए आपके, तो 36 ही जुड़ेंगे, ये ध्यान रखो। तो यूनिवर्सिटी क्या है, पहले ही जोड़ देती है कि भविष्य में जब भी तू क्लियर करेगा भाई, तो क्या नाम है तेरे, जो 36 नंबर है वो पहले ही हम जोड़ देते हैं। अब चाहे तू 70 ले आ, चाहे इस साल क्लियर कर, चाहे अगले साल क्लियर कर, रिजल्ट तेरा इतना ही रहेगा, इतने ही नंबर आएंगे भविष्य में, ये ध्यान रखो, पहले ही ऐड कर देती है ना। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है कि भाई मेरे पहले ही यहाँ पे तो नंबर तो टोटल तो बढ़ गए मेरे, लेकिन क्या नाम है यहाँ पे तो मैं 36 नंबर नहीं आ रहे, ज्योग्राफी बात करूं 27 नंबर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर बढ़ गया, तो मैं पास हूं या फेल हूं। तो ध्यान रखा, मैं पहले बता रहा हूं कि जिसके डिवीजन से रिलेटेड आएगी ना, पास सेकंड, ये अगर लिखा आता है तो आप पास हो जाते हैं। जिसके ऐसा नहीं लिखा आता है, फेल लिखा आता है, ध्यान रखें, तो आपको मतलब कि पीपीक्यू लिखा आता है, कुछ भी लिखा आता है तो ध्यान रखना, SWP लिखा आता है तो आपका पेपर ड्यू ही रहेगा, ध्यान रखो, चाहे उसमें टोटल नंबर बढ़ गया हो। वो केवल एक यूनिवर्सिटी पहले से अंदाजा दे देती है कि भाई 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, चाहे 100 में से 100 ले, हम तो 36 ही जोड़ेंगे, क्योंकि ड्यू पेपर में आपको केवल पासिंग मार्क ही ऐड होता है, ध्यान रखना। तो ये बात हो गई इससे रिलेटेड। रिवेल वैसे सप्लीमेंट्री का मैंने आपको बताया कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट, बीए फाइनल का रिजल्ट है ना, सप्लीमेंट्री की लास्ट डेट के मतलब कि ध्यान रखना, कई बार पहले आ जाता है, कई बार लेट आ जाता है, थोड़ा रिस्क रहेगा। तो सप्लीमेंट्री फॉर्म वाले जिसके एचडब्ल्यू पे लिखा है ना, तो रिवेल फॉर्म थोड़ा सोच समझ के लगाएं। अगर आपने कुछ कर रखा है कॉपी में तो ही लगाना, क्योंकि रिवेल का रिजल्ट सप्लीमेंट्री के फॉर्म के लास्ट डेट के कई बार बाद में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को 2 फीस भरनी पड़ जाएंगी, रिवेल की भी और सप्लीमेंट्री की भी। ये थोड़ी सी समस्या है, इस पे बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उम्मीद है कि सही करवा पाएंगे। तो जो भी चीजें होंगी आने वाले समय बता चल जाएंगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फाइनल के रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। वीडियो काफी लंबा बना है, लेकिन उम्मीद है सारे सवालों के जवाब मैंने क्लियर कर दिए। अब जितने भी आपके दोस्त थे जिनका बीए फाइनल का रिजल्ट था, समस्या आ रही है, वीडियो को शेयर कर देना। मैं कह सकता हूं कि सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। फिर भी कोई सवाल का जवाब रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा, जिससे अदर विद्यार्थी भी उसको देख पाएंगे। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।